This is a topic of class 11th biology. Placentation. Placentation is arrangement of ovules within ovary. Types. There are 6 types: marginal, axile, parietal, free central, basal and superficial. I want to mention that in NCERT there are only 5 types given: marginal, axile, parietal, free central and basal. The 6th one is extra, which is not given in NCERT, but it is a type which is called superficial. You can also remember the type with this way: MAP FB. The superficial one I am not including because it is not in NCERT, but for the sake of knowledge you can remember. You can take the screenshot if you want. Marginal, axile, parietal, MAP, FB, free central and basal. Easy way. Marginal placentation. The placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows. इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ओव्यूल्स है वो देखिए एक ठोस एकदम साइड में बनाया है, ठीक है, और ये विज में बनाया है. कहाँ पे बनाया है? विजेस में. इसको इस तरीके से समझेंगे कि साइड में, विज को मैं साइड बोल रही हूँ, विजेस में, और 2 रोज में ओव्यूल्स बनाया है और ये एक पैटर्न में बनाया है. जैसे कि हम लोग पीस यानी कि मटर को देखते हैं. मटर 2 ठो लेयर में होता है और वही लेयर को हम लोग यहाँ पे विजेस फॉर्मिंग इन 2 रोज बोला है. मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हूँ, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, विच इज़ नॉट मैंशनड इन NCERT. ठीक है. हर लेग्यूमिनेसी फैमिली और पी में ये डायग्राम से ही समझ में आया है, जो कि मटर का डायग्राम है जैसा लग रहा है पूरा का पूरा. और वो मटर जो होता है, मटर में किस तरह का प्लेसेंटेशन होता है, तो पी जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से है. इस तरीके से हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन को याद कर सकते हैं कि विजेस में बनाया है और 2 रोज में बनाया है, जो कि मैंने साइड में लिखा है विजेस और 2 रोज. और वेंट्रल suture. The axile placentation. Axile placentation में क्या होता है? The placenta is axial and ovules are attached to in a multilocular ovary. जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा है ovules on central axis, बीच में है ovules, ठीक है. मल्टीलोक्यूलर ओवरी यानी कि बहुत सारा यहाँ पे लोब्यूल्स है, ठीक है, या बोल सकते हैं चेम्बर है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मल्टीकार्पेलरी सिंकार्पस गाइनोशियम, जो कि NCERT में नहीं दिया है, ठीक है. ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये समझ भी आया है, ठीक है. ओव्यूल्स ऑन सेंट्रल एक्सिस मल्टीलोक्यूलर ओवरी. इसका एग्जांपल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. वी नो चाइना रोज एंड टोमेटो आर रेड इन कलर. उस तरीके से आप याद कर सकते हो लेमन. जब हम टोमेटो और लेमन को देखते हैं तो इसी टाइप का प्रेजेंटेशन दिखाई देगा आपको. आप बीच से काटिए, उसको देखिए, इसी टाइप का प्रेजेंटेशन है. मल्टीलोक्यूलर ओवरी है और सेंट्रल एक्सिस में उसके ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है. नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग. पेराइटल. पेराइटल्स इस तरह से याद कर सकते हैं कि ओव्यूल जो है पेरीफेरी में, देखिए साइड में, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है. यहाँ पे मैंने अलग से दिया है फॉल्स सेप्टम या वेप्लम. ये जो होता है ये 2 चेम्बर्स बिकम्स 2 चेम्बर्ड. 2 चेम्बर्ड मतलब कि ओवरी इज 1 चेम्बर्ड, पर ये 2 चेम्बर्ड बन जाता है क्योंकि एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है. आगे में ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस गाइनोशियम, ये NCERT में गिवन नहीं है. और जो भी स्टार मार्क मैंने किया हुआ है वो सब कोई NCERT में गिवन नहीं है, ठीक है. एग्जाम्पल,
आर्जीमोन मस्टर्ड कैप्सिला कुकुरबिटेशियाई फैमिली। ठीक है, आर्जीमोन मस्टर्ड कैप्सिला कुकुरबिटेशियाई फैमिली आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्रूसीफेरा कुकुरबिटेशियाई, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दोनों सिमिलर है। ठीक है, एनसीईआरटी में मस्टर्ड और आर्जीमोन दिया, आपको पता है, एमए, पैराइटल एमए, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जो मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, कैप्सिला कुकुरबिटेशियाई फैमिली, क्रूसीफेरा फैमिली, ये आप नॉलेज के हिसाब से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल। बच्चों, फ्री सेंट्रल यानी कि नाम से ही समझ में आया है कि सेप्टा वगैरह सब एब्सेंट है। सेप्टा एब्सेंट है, देखिए सेप्टा एब्सेंट है, और ओव्यूल्स ऑन सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल यानी नाम से समझ में आया, पहले बता दी हूँ, फ्री सेंट्रल, ओव्यूल्स ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा एब्सेंट। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो है सिंकार्पस गाइनोशियम। एग्जाम्पल है डायंथस प्राइमोस, एनसीईआरटी में गिवन है। और जो प्राइमोस है वो कायोफेलिशियाई फैमिली से है, ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। बट अब आप समझ जाओ, फ्री सेंट्रल दैट मीन्स ओव्यूल्स ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा एब्सेंट। ओके, तो एनसीईआरटी में लास्ट है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में देखियो डायग्राम जो है, सिंगल ओव्यूल है। क्या है? सिंगल ओव्यूल अटैच टू बेस ऑफ ओवरी। ठीक है, प्लेसेंटा बेस से बना है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वैसे वैसे देखो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यूनिलोक्यूलर सिंगल ओव्यूल, एग्जाम्पल मैरीगोल्ड, सनफ्लावर जो कि एस्टरेशियाई फैमिली से है, और ग्रैमिनेशियाई फैमिली। गिव अ लुक, बेसल सिंगल ओव्यूल अटैच टू बेस ऑफ ओवरी। फाइन। बेसल प्रेजेंटेशन जो कि लास्ट गिवन है एनसीईआरटी में, इसमें हम देख सकते हैं देयर इज अ सिंगल ओव्यूल विच इज़ अटैच टू द बेस ऑफ द ओवरी। प्लेसेंटा बेस से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से ही समझ में आया दैट देयर इज अ सिंगल ओव्यूल which is attached to the base of ovary. Now the extra information given is unilocular single ovule, marigold, sunflower और गैमिनेशियाई फैमिली। ठीक है, देख लो। ये देखो, ये एक्स्ट्रा है, सुपरफिशियली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर इसको फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। इसमें मल्टीकार्पेली सिंकार्पस मल्टीलोक्यूलर गाइनोशियम है, सब मल्टी है, देख लीजिए। और इसमें द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द एंटायर सरफेस और वॉल्स ऑफ लोक्यूलाई। देखिए सब पूरे एंटायर सरफेस पे। फाइन। द एग्जाम्पल इज वाटर लिली एंड निम्फियाई। आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड कि जो हम बेसल देखे थे, बेसल में मैरीगोल्ड और सनफ्लावर बोथ आर फ्लावर्स, सो इन दैट वे यू कैन रिमेंबर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रेजेंटेशन मैंने बहुत क्रिस्प वे में कवर किया, बहुत ही सब पॉइंट्स के साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।